फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर टेक्निकल एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए चालक अचालक जब पार्ट 4 में लेकर आए हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ही मज़ेदार होने वाला है। तो जो चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अपना तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक संयोजकों के साफ करने के लिए एक विशेष विलायक प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी है अपना कार्बोनेटेड जल, ऑप्शन नंबर डी है द्रव्य नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो संयोजक होते हैं उनको साफ करने के लिए जो आइसोप्रोपाइल जो एल्कोहल होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टीवी के लिए एक प्रयुक्त समाक्षी केबल जिसकी खालिस्तान प्रतिबाधा होती है, तो उसकी जो समाक्षी जो केबल होती है उसकी जो प्रतिबाधा होती है वो कितने ओम होती है? तो अपना ऑप्शन नंबर ए है 75 ओम, ऑप्शन नंबर बी है 500 ओम, ऑप्शन नंबर सी है 300 ओम और ऑप्शन नंबर डी है 10 ओम। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो 75 ओम होता है वो समाक्षी केबल होती है, उसकी प्रतिबाधा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और जो समाक्षी केबल होती है इसका प्रयोग जो रेडियो के जो आवृत्ति होती है उसके जो संचरण जो टेलीफोन टीवी आदि में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समाक्ष केबल की तुलना में तंतु प्रकाशित के प्रमुख लाभ हैं। प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है अपना आसान हस्तन, ऑप्शन नंबर बी कम भार, ऑप्शन नंबर सी कम क्षति और ऑप्शन नंबर डी है आसान परीक्षण। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो समाक्ष केबल जो फाइबर ऑप्टिक जो केबल होती है उसका जो तंतु प्रकाशित जो लाभ होता है वह किस पे होता है? कम सती पे। तो अपना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं जैसे बताता हूँ आपको कि जो फाइबर ऑप्टिकल जो केबल पर जो नॉइज़ होता है, जो शोर होता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक जो सिंगल केबल में फाइबर की बहुत बड़ी संख्या स्थापित अपन कर सकते हैं। जो सिंगल केबल होती है उसमें जो फाइबर की जो बहुत बड़ी संख्या होती है वो उसको बहुत अधिक मात्रा में अपन स्थापित कर सकते हैं। और जो फाइबर ऑप्टिक जो केबल होती है इसका प्रयोग समुद्र तट तथा जो नगर और जो अपनी जो टेलीफोन की लाइनें होती हैं उनमें मुख्य रूप से किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिजली की तारों, धात्विक पदार्थ तथा उपकरणों के दुर्व्यवहार से निर्मित आग खालिस्तान की आग होती है, मतलब कौन सी श्रेणी की आग होती है? तो ऑप्शन नंबर ए अपना श्रेणी ए, ऑप्शन नंबर बी श्रेणी बी, ऑप्शन नंबर सी है श्रेणी सी और ऑप्शन नंबर डी है श्रेणी डी। तो फ्रेंड्स, जो बिजली के तारों पर जो आग लगती है वह श्रेणी डी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर अपना डी राइट आंसर हो जाएगा। और श्रेणी ए में आती है लकड़ी, कपड़ा और जूट की। और जो श्रेणी बी होती है उसमें जो ऑयल होता है जैसे मिट्टी, तेल, डीजल, पेट्रोल आदि पे लगी आग श्रेणी बी में आती है। और श्रेणी सी में आती है गैसों पे लगी आग, जैसे जो अपनी एलपीजी वगैरह होती है उन गैसों में जो आग लगती है वो क्लास सी में आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संयोजक बैंड की तुलना में चालक बैंड की ऊर्जा खालिस्तान होती है, तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है कम होती है, ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर सी समान होती है, ऑप्शन नंबर डी पदार्थ पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो संयोजक बैंड की तुलना में जो चालक बैंड की ऊर्जा होती है वह ज़्यादा होती है, क्योंकि जो चालक होता है चालक में ऊर्जा गैप शून्य होता है। तो उसमें जो चालन हेतु जो इलेक्ट्रॉन सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं, तो इसमें जो चालक बैंड की ऊर्जा होती है वो है अधिक होती है, ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाकर एक बाह्य अर्धचालक बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना इरिडियम, ऑप्शन नंबर बी आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी एंटीमनी और ऑप्शन नंबर डी है फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो इरिडियम है उसको अपन त्रिसंयोजी अशुद्धि में मिलाकर एक बाह्य अर्धचालक बनाते हैं। और वो कौन से प्रकार का बनता है? पी टाइप का अर्धचालक बनता है। और अगर अपन को एन टाइप का जो अर्धचालक बनाना है तो उसमें जो 5 जो संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, जिसमें से जो आर्सेनिक और एंटीमनी फास्फोरस होते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस होते हैं, ये मुख्य रूप से इनमें मिलाए जाते हैं। तो इससे क्या बनता है? एन टाइप का अर्धचालक बनता है।
तो इसमें अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसमें लगी आग में जल का प्रयोग एक अग्निशामक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। तो जल का उपयोग अपन कहाँ पे नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है अपना कागज, ऑप्शन नंबर बी कपड़ा, ऑप्शन नंबर डी लकड़ी और ऑप्शन नंबर डी है तेल। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑयल में जो आग लगती है उस पर अपन जल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अर्धचालकों में ऊर्जा गैप अंतर क्या है। जो अर्धचालक होते हैं उनमें जो ऊर्जा का गैप होता है वह कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अपना 0, ऑप्शन नंबर बी है लगभग 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है 6 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत। तो फ्रेंड्स जो अपना अर्धचालक होते हैं उनमें 1 इलेक्ट्रोवोल्ट लगभग उसमें ऊर्जा गैप का अंतराल होता है, और जो कुचालकों में होता है वो कुचालकों में 6 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास होता है, और चालकों में आपको बताइए चालकों में क्या होता है 0 होता है ऊर्जा गैप या ऊर्जा अंतराल। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना कठोर खींचा तांबा, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो फ्रेंड्स जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम वो अपनी बस बार के ऊपर बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु होती है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के बारे में आपको बताता हूँ, ये एक तन्य धातु होती है, तन्य और आघात वर्धनीय एवं इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह कम होता है। और तो इसको जो अपन वातावरण के जो प्रभाव होते हैं उससे इस केबल को सुरक्षित करने के लिए, सॉरी धातु को सुरक्षित करने के लिए इसे टिन से आलेपित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। तो सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है अपना चीनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी रेजिन, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो ग्रेफाइट होता है वह एक खनिज पदार्थ होता है, और ये जो पारदर्शी होता है, अग्नि जो और जो नमी होती है उससे ये अप्रभावित होता है, अग्नि और नमी से ये प्रभावित नहीं होता है। इसका उपयोग अपन जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं उनमें भी करते हैं। तो ये क्या होता है, विद्युत का एक सर्वोत्तम सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अपना लंबाई पर, ऑप्शन नंबर बी चौड़ाई, ऑप्शन नंबर सी प्रच्छेदीय क्षेत्रफल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें जो अपना राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रच्छेदीय क्षेत्रफल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा जो धातु की जो किस्म होती है उस पर भी यह निर्भर करती है, अचालक की किस्म पे भी निर्भर करती है, तथा केबल की जो स्थापना विधि होती है इस पर भी ये निर्भर करती है। उसके अलावा ये परिपथों में जो फेजों की संख्या होती है उस पर भी केबल की धारा वहन क्षमता चालक के प्रच्छेदीय क्षेत्रफल के आधार पर निर्भर करती है। उसी प्रकार जैसे परिपथों में फेज की संख्या भी इस पर ही निर्भर करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 7/20 केबल का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना 20 HWG के 7 वायर, ऑप्शन नंबर बी खालिस्तान HWG के 7 तार, ऑप्शन नंबर सी 7/20 HWG के 7 तार, ऑप्शन नंबर डी खालिस्तान HWG के 7 तार। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 7/20 केबल का क्या मतलब होता है कि 20 HWG स्टैंडर्ड वायर गेज। HWG का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड वायर गेज। 20 स्टैंडर्ड वायर गेज के 7 तार होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है अपना बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर बी है अब्रक, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी कांच। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि जो कार्बन है वह अचालक नहीं है, और ये बाकी जो है बेकेलाइट अब्रक और कांच ये क्या है विद्युत के अचालक हैं, और जो कार्बन है वह विद्युत का अचालक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम क्षमता मतलब कहाँ तक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है अपना 250 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 230 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 650 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है 440 वोल्ट।
तो फ्रेंड्स जो मीडियम वोल्टेज ग्रेड की केबल होती है वह 650 मतलब 650 वोल्ट तक उसकी अधिकतम सीमा होती है। और ये केबल प्राय कौन से होते हैं, एक तो वी आई आर पीवीसी और एक होती है वेदर प्रूफ प्रकार की केबल होती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुचालकों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना उच्च, ऑप्शन नंबर बी निम्न, ऑप्शन नंबर सी बहुत कम, ऑप्शन नंबर डी है अत्यधिक उच्च। तो फ्रेंड्स इन जो सुचालकों में जो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं उनका वेग क्या होता है, उच्च होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना जल, ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी अम्ल और ऑप्शन नंबर डी मानव शरीर। तो फ्रेंड्स जो कोयला होता है वह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो मानव शरीर अम्ल और जल है ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो एक क्या होता है, जो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग 1000 ओम होता है, मानव शरीर का प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी खालिस्तान के रूप में कार्य करती है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो पृथ्वी किसके समान कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना अर्धचालक, ऑप्शन नंबर बी चालक, ऑप्शन नंबर सी कुचालक, ऑप्शन नंबर डी है चालक एवं अर्धचालक। तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो पृथ्वी एक चालक की भांति कार्य करती है, और यदि जो फ्रीक्वेंसी निम्न होगी तो यह अचालक की भांति व्यवहार करेगी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पीडेंस का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर बी कूलॉम, ऑप्शन नंबर सी ओम और ऑप्शन नंबर डी है वेबर। तो फ्रेंड्स जो इम्पीडेंस का मात्रक होता है वह ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना